वैराग्य का मुख्य आधार इस प्रकार है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भारजा गृहद्वारि जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यह जो श्लोक है यह साबित करता है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी जितनी खरीदी हुई संपत्ति है, भूमि है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ यहीं रह जाता है। और जिस पत्नी के लिए हम पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, वह हमारा साथ कहाँ तक देती है? सिर्फ घर के दरवाजे तक। हमारे यहाँ परंपरा है कि औरत श्मशान में नहीं जाती है, घर के चौखट तक, दरवाजे तक ही वो हमारा साथ देती है, रोती बिलखती वहाँ तक आती है, इसके बाद से वो घर में चली जाती है। और जिस समाज के लिए हम पूरे जीवन मेहनत करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि हम खुश रहें या ना खुश रहें, समाज हमारा बहुत खुश रहे, इसलिए कि समाज का भी हमारे ऊपर कर्ज होता है। उसी समाज में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, तो समाज का सहयोग होता है। इसलिए समाज के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो वो समाज हमारा कहाँ तक साथ देता है कि वो श्मशान तक लेके जाता है। और जिस शरीर के लिए हम कितने मेहनत करते हैं, रोज़ शीशे में देखते हैं, रोज़ पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, कुछ देखते हैं या नहीं देखते हैं, अपने चेहरे को ज़रूर एक बार देखते हैं। ये सुंदर शरीर और ये सुंदर चेहरा हमारा कहाँ तक साथ देता है कि जो हम लकड़ी पर सो जाते हैं, श्मशान में जाते हैं, लकड़ी का तकिया लग जाता है और लकड़ी का बिस्तर लग जाता है, उसके ऊपर हम सो जाते हैं, वहाँ तक ये साथ देता है। फिर इस शरीर को अग्नि जला देती है और ये राख बन जाता है। 1% से 2% तक एस कंटेंट होता है। ये पूरे शरीर को 100 किलो का अगर शरीर है तो उसमें 1 किलो से 2 किलो तक राख बचती है। बाकी सब कुछ क्षितिजल पावक गगन समीरा, सारे तत्व अलग अलग जहाँ से आए हैं उन सारे तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और इस पंच भौतिक शरीर में जो शरीर का मालिक है, जो पंछी है जिसको आत्मा बोलते हैं, वो जीवात्मा इसमें से उड़ जाता है और ये शरीर राख बन जाता है। फिर कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। फिर उसका वो जीव की गति, जैसा उसने पूरे जीवन भर कर्म किया है, धर्म किया है तो सदगति होगी, अधर्म किया है तो दुर्गति होगी, उसको दुख भोगने पड़ेंगे। तो अपने कर्म के अनुसार ही उसको गति प्राप्त होती है और अगली योनि भी प्राप्त होती है, अगला जन्म भी प्राप्त होता है, पुनर्जन्म भी प्राप्त होता है। क्योंकि इस जन्म में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं ये सारे कर्म संचित हो जाते हैं और हमारे अगले जन्म के लिए ये एक मानचित्र बन जाता है, एक प्रारूप बन जाता है। और उसी प्रारूप के अनुसार हमें अगला जन्म माँ बाप, ज़मीन जायदाद, शरीर, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब कुछ उसी कर्म के आधार पर बनता है। तो इसलिए हम अगर अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो ये सारा संसार सिर्फ स्वप्न है, स्वप्न के अलावा और कुछ है नहीं। इसलिए इस धरती पर आए हैं तो हमें अपने आत्मोद्धार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारे आत्मा की अच्छी गति हो।